हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो 20 अक्टूबर को ओपन हो रहा है और 22 अक्टूबर को क्लोज होगा, जिसका प्राइस रेंज है 32 रुपये से लेकर 33 रुपीज़ पर शेयर, और जिसका लॉट साइज है 450 शेयर्स। यानी कि आपको एक लॉट का बिड लगाने के लिए 450 शेयर्स का क्वांटिटी रखना है, और आपको एक बिड लगाने के लिए लगभग 14,850 का इन्वेस्ट करना होगा 33 रुपीज़ के भाव पर। और आप इसमें एज अ रिटेल कैटेगरी 13 लॉट्स तक लगा सकते हैं। ये आईपीओ 27 को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा, 28 को आपका रिफंड आ जाएगा, और 29 अक्टूबर को आपके डीमेट में क्रेडिट हो जाएंगे, और ये मोस्ट प्रोबेबली 2 नवंबर को लिस्ट होगा। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, जो 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था, और चेन्नई में इसका हेड क्वार्टर है। ये बैंकिंग से रिलेटेड सर्विसेज अपने कस्टमर्स को देते हैं, जिसमें सेविंग्स अकाउंट ओपन करना, करंट अकाउंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोन्स लाइक एमएससी लोन्स, स्मॉल लोन्स, व्हीकल लोन्स, हाउसिंग लोन्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन्स, माइक्रो फाइनेंस, ये सारे जो बैंकिंग कंपनियां करती हैं वो सारे ये सर्विसेज देती हैं। उसके साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी सेल करते हैं। अगर आप देखेंगे इस कंपनी की प्रेजेंस के बारे में, तो ये साउथ इंडिया में ज़्यादा इनका प्रेजेंस है, और लगभग ये 15 स्टेट्स में ऑपरेशन इनका इस कंपनी का है, और 856 ब्रांचेस हैं अक्रॉस इंडिया, और लगभग 322 एटीएम्स हैं इस कंपनी के। अगर आप देखेंगे तो ये लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था इन 2019 में आउटलेट के हिसाब से, और सेकंड लार्जेस्ट स्मॉल बैंक था इन टर्म्स ऑफ एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब हम देखते हैं कंपनी का जो फोकस है वो रूरल फाइनेंस में ज़्यादा है, और ये अनसिक्योर्ड अनडिजर्व्ड कैटेगरी को लोन स्मॉल लोन प्रोवाइड कराते हैं। हम बात करते हैं आईपीओ के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि ये बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है, और बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इश्यूज़ चल रहे हैं। आरबीआई की पॉलिसीज़ रहती है, बहुत सारे अदर इश्यूज़ भी रहते हैं, और सबसे बड़ा इशू जो है वो एनपीए का है। तो बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस लगातार बढ़ रहे हैं, और इस कंपनी के एनपीएस भी बढ़ रहे हैं। और ये कंपनी अनसिक्योर्ड लोन देती है, तो इनके एनपीएस बढ़ने के ज़्यादा चांसेस है। बट इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि स्मॉल लोन्स देती है, मे बी 5,000 10,000 का लोन भी ये देती है। तो थोड़ा सा इनका मींस डिपेंडेंसी कम है, क्योंकि जो बड़े डिफ़ॉल्ट होते हैं वो कॉर्पोरेट करते हैं, और वो हज़ारों करोड़ों का लोन लेते हैं। तो कॉर्पोरेट को बहुत कम स्केल पे लोन देते हैं। इनका जो मेन पेनिट्रेशन कंसंट्रेशन होता है वो स्मॉल कस्टमर्स के लिए ही होता है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो पिछले 3 साल के अगर हम फाइनेंशियल्स देखेंगे, तो इसका FY18 में जो रेवेन्यू था वो 1772 करोड़ था, जो बढ़कर FY19 में 2394 करोड़ हो गया, और FY20 में 2927 करोड़ का हो गया। अगर हम इसके पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, तो FY18 में 31 करोड़ का था, जो FY19 में बढ़कर 210 करोड़ का हो गया, और FY20 में बढ़कर 243 करोड़ का हो गया। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना बिड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी राय अभी न्यूट्रल है, क्योंकि ये 2 नवंबर को लिस्ट हो रहा है, और उसी वीक में यूएसए में यानी अमेरिका में इलेक्शंस हैं। तो अमेरिका में इलेक्शंस की वजह से पूरे वर्ल्ड के मार्केट बहुत ही वोलाटाइल होते हैं, और इंडियन मार्केट भी बहुत ही वोलाटाइल रहने वाले हैं। तो कुछ हम कह नहीं सकते कि इस आईपीओ को कैसा रिस्पांस मिलेगा। अगर आप करंट मार्केट में, अभी ग्रे मार्केट में देखेंगे, तो इसमें लगभग 10 से 15% का प्रीमियम चल रहा है। तो एज ऑफ नाउ अभी ये ठीक लग रहा है, बट जैसे जैसे आईपीओ का डेट नज़दीक आएगा और वोलाटिलिटी बढ़ेगी, और यूएस में इलेक्शन की वजह से बहुत ही ज़्यादा वोलाटिलिटी रह सकती है, तो इसमें रिस्क भी है। तो आप अपने रिस्क के हिसाब से मे बी एक आध लॉट में अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अपना बिड लगा सकते हैं। फिर भी इसमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है, और ये बैंकिंग सेक्टर का कंपनी है। तो अभी आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े बड़े PSU बैंक काफ़ी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहे हैं।
दो स्मॉल फाइनेंस बैंक भी ऑलरेडी लिस्टेड हैं मार्केट में, जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उसमें से AU थोड़ा ठीक कर रहा है, अभी काफ़ी पैसा भी उसमें बना है। बट अगर आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का के बारे में देखेंगे तो ये 37 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ था लास्ट ईयर, दिसंबर 2019 के आसपास इसका IPO आया था। और अभी करंट में आप देखोगे तो ये 30 रुपये पे इसका प्राइस चल रहा है, जबकि ये लिस्ट जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन 58 रुपीज़ पर लिस्ट हुआ था। तो अभी काफ़ी डिस्काउंट है। तो अगर आप इसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप अपना बिड लगाने का प्लान भी कर रहे हैं तो आप लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही बिड लगाइए, और लिस्टिंग डे के दिन स्ट्रिक्टली आप इसमें निकल जाइए। आपका पैसा बने या लॉस में भी अगर आप इसको निकल जाइए, कि उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा चांसेस अभी फ़िलहाल वोलेटिलिटी के हिसाब से बन नहीं रहे। मे बी अगर ये करेक्ट होता है तो आप फिर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आफ्टर करेक्शन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर नेटवर्क सो दैट others also will get information about this new IPO. Also please subscribe our channel for future videos.